हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। तो पहले तो हमें कंडक्टर पता होना चाहिए। ओके, देन हम इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। तो हमें पता है मटेरियल 3 टाइप में होते हैं। मटेरियल जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप में होते हैं। ओके, एक को कहा जाता है कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर एंड थर्ड सेमीकंडक्टर। ओके, तो 3 टाइप के मटेरियल हमारे पास होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयन, एटीसी, ये क्या है, सारे मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में आता है वुड, प्लास्टिक, रबर, एटीसी, ये इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। और थर्ड है सेमीकंडक्टर। लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन ये हमारे एग्जाम्पल है जिसमें से जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है। जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है, मीन्स थोड़ा सा कंडक्ट भी करते हैं, थोड़ा अपोज भी करते हैं। तो इसके कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की हम अल्टर कर सकते हैं, मीन्स हमारे हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, देखो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। मीन्स कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरह से फ्लो करेगा। तो अब हमें पता चल गया कि कंडक्टर जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ईटीसी मेटल जो होते हैं उसमें से करंट पास कर सकता है। अब आते हैं कंडक्टर। ओके, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो अब कंडक्टर में हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मीन्स लार्ज नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो इजीली डोनेट कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो इजीली एटम से बाहर जा सकता है इजीली। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स में होते हैं। और ऐसे सारे एटम को हम इकट्ठा कर दे और एक बड़ा सा पीस बनाए, मेटल बड़ा सा पीस बनाए, तो इस मीन्स नंबर ऑफ एटम को हमने एक साथ कर दिया और मेटल में, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम हम एक साथ लेके आए, तो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो फ्री रहेंगे और फ्री, तो बहुत सारे इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मीन्स एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे निगेटिव से पॉजिटिव, और उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अब हम उसी को सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसी को सीखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब उसके लिए थोड़ा सा हम इमेजिन कर लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में एक लाइन कंसिडर करते हैं। ये एक लाइन है, ये हमारी रेफरेंस के लिए लाइन है। ठीक है, एक रेफरेंस के लिए, इसे कहते हैं लाइन पी, इसे कहते हैं लाइन पी। अब ये जो कंटेनर है इसमें गैस भरा हुआ है, और गैस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी पार्टिकल है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी पार्टिकल इसमें है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव रहेंगे कुछ निगेटिव रहेंगे, ऐसे दोनों पार्टिकल इसमें रहेंगे।
अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये रैंडम मोशन में घूमते रहेंगे, ये क्या होंगे, रैंडम मोशन में घूमते रहेंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ साइड में जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, इस तरह से ये रैंडमली घूमते रहेंगे। ओके, ऐसे रैंडम घूमते रहेंगे। तो हमने एक चेंबर लिया, उसमें गैस भरा है, गैस के पॉजिटिव भी पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो रैंडम मोशन में। अब वो यहाँ वहां जा रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन पी रेफरेंस लाइन है। तो एक इन टाइम टी, इन टाइम टी, हम अब टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इन टाइम टी में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इस लाइन को कितने क्रॉस करते हैं। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो इस पी लाइन को टी टाइम में कितने चार्ज पास करते हैं, तो हम मानते हैं कि क्यू प्लस लाइन, क्यू प्लस चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस क्यू इतने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज मूव हो गए, और माइनस क्यू चार्ज फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस पी लाइन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने चार्ज जा रहे हैं, मीन्स एक साइड, कोई भी एक साइड आप जज कर लो। चलो ये हम मानते कि ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा फॉर इस डायरेक्शन में प्लस क्यू इतने चार्ज जा रहे हैं और माइनस क्यू इतने चार्ज जा रहे हैं। ठीक है, 10। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपोज करते, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट चार्ज कितने फ्लो हो गए, सो नेट चार्ज फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट चार्ज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, हम इसको कहेंगे Q, Q इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इतना माइनस करके जो भी आंसर आते हैं उतने चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। सपोज 5 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल प्लस 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये समझ में आ गया? या फिर 5 प्लस चार्ज है और 7 माइनस चार्ज है, तो -2 चार्जेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो निगेटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने नेट चार्ज निकाला, इतने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, टी इतने टाइम में। सो चार्ज फ्लोइंग लाइन पी पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ करंट। उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ओके, सो हम कहेंगे करंट किसे कहेंगे हम, करंट इज, देयरफॉर करंट इज I is equal to Q by T. Charge per unit time, it is the ratio of charge and time. It is defined as current. चार्ज अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम, करंट कहते हैं। इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर। SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। A से डिनोट करते हैं इसे। ओके, तो अब एम्पियर क्या होगा, अगर वो हम देखेंगे ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अगर क्यू का वैल्यू हम लेते हैं, इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलोम एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम 1 सेकेंड। तो हम कहेंगे if 1 coulomb charge flowing through conductor in a forward direction in a unit time, then the current is known as a ampere, 1 ampere. If
1 coulomb charge flowing in forward direction through conductor in unit time or in 1 second, then current in conductor is 1 ampere. एक कूलम चार्ज मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते तो एक कूलम चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है। तो 1 कूलम चार्ज कब फ्लो करेंगे? 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं या यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं तो उस करंट को हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट। ओके, सो अगर वेरिएबल करंट है, मीन्स हर बार करंट चेंज हो रहा है, अभी 5 एम्पियर है, 3 एम्पियर हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है, देन 1 एम्पियर हो रहा है, या फिर एसी करंट जैसे कि करंट चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इफ लेट करंट वैरिंग विथ टाइम, ओके, करंट वैरिंग विथ टाइम, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक इंस्टेंट पे हमें करंट फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज एट पर्टिकुलर टाइम, इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल इंटरवल लेना होगा या स्मॉल चार्ज लेना होगा कि कम से कम टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हमें मिल जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस करंट हमें मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो करंट का हमने यूनिट भी देखा, करंट का यूनिट होता है, एक यूनिट हमने देखा यूनिट एम्पियर। इससे अलावा भी यूनिट हम यूज करते हैं जैसे कि मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, देन माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को इस तरह से एमए से दिखाते हैं, देन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो ये भी कई सारी यूनिट है, नैनो एम्पियर। तो अगर करंट कम है तो हमें मिली, माइक्रो, नैनो ये टर्म यूज करने पड़ते हैं। मिली मीन्स, मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻3। मिली मीन्स क्या होता है? 10⁻⁻3। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। नैनो मीन्स 10⁻⁻9। ओके, तो ये मीनिंग होते हैं। तो नैनो एम्पियर मीन्स 10⁻⁹ एम्पियर। तो अगर करंट बहुत ही कम होगा तो हम मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में भी करंट ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत सारे, जाए कि सेमीकंडक्टर डिवाइस, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसे हो जिसमें से बहुत कम करंट जाता है, तो हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो करता है? तो करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब करंट दोनों चार्ज से बन सकता है। करंट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो करंट दोनों चार्ज से बन सकता है, पॉजिटिव चार्ज से भी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे। एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने ऐसे सेल केमिस्ट्री में स्टडी किए होंगे। एक होगा एनोड, एक होता है कैथोड। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव आयन एक तरफ जाते हैं, नेगेटिव आयन एक तरफ जाते हैं, नेगेटिव आयन एक तरफ, पॉजिटिव आयन एक तरफ। एक कैथोड कहते हैं, एक एनोड कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। तो ये दोनों चार्ज ही है।
पॉजिटिव चार्ज है, कोई आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई पे निगेटिव होता है, तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो इन दोनों की वजह से भी करंट फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन फ्लो करते हैं, उसकी वजह से करंट डेवलप होता है। अगर हम मेटल का स्टडी करें तो मेटल में क्या होता है, मेटल कंडक्टर अगर मेटल है, कंडक्टर अगर क्या है, मेटल, तो मेटल में करंट फ्लो करवाने का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट, अब फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां से होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट को लेते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव से निगेटिव हम मानते हैं। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट हम मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इसकी वजह से स्टेडी करंट जनरेट होता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये स्टेडी करंट जनरेट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, बैटरी या फिर सेल लगाना पड़ता है, तभी मेटल से या फिर कंडक्टर से करंट फ्लो कर सकते हैं। तो ये पता चला कंडक्शन। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या वो देखते हैं। सपोज हमने एक कॉपर का रॉड ले लिया, ठीक है, कॉपर का रॉड एक ले लिया हमने, ये हमारा कॉपर रॉड, अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो रैंडम मोशन में होंगे, मीन्स बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ अपवर्ड जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है। अगर सभी का मोशन हम ऐड करें सो देयर इज नो नेट मोशन, एक राइट साइड जा रहा है तो एक लेफ्ट जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड जा रहा है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का नेट, किसी भी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर करंट थ्रू द कॉपर रॉड इज इक्वल टू 0, देयर इज नो करंट इन अ कॉपर रॉड। ओके, तो हम क्या कहेंगे, in conductor or in copper rod, electron moving in a random motion, है, therefore there is no net motion of electron, there is no net motion of electron in any direction, किसी भी डायरेक्शन में उसका कोई भी नेट मोशन नहीं है, एक दूसरे को मोशन क्या कर रहा है, कैंसल कर रहा है। ओके, देयरफॉर नेट करंट इज इक्वल टू, देयरफॉर इस कंडीशन में करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट इज इक्वल टू 0, अब कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस रॉड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस रॉड को हमने कहां रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम रॉड है तो इस रॉड को हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे एंड होती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने इस रॉड को रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, एक डायरेक्शन। लेकिन वो कैसे जाएंगे, एक्चुअली वो रैंडम मोशन में ही रहेंगे, वो अपवर्ड जा रहे तो अपवर्ड ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होते जाएंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पोटेंशियल। तो एक तरफ पॉजिटिव है तो निगेटिव से ही हटके, तो ये रैंडम मोशन में जा रहा है तो रैंडम मोशन में जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी शिफ्ट होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। और इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट। इसी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो अब वो कैसे जाएगा, अब वो ऊपर नहीं जाएगा, अब वो कौन सी मोशन फॉलो करेगा, अब वो ऊपर भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है स्लाइड में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है स्लाइड में। तो ये इस तरह से वो क्रॉस डायरेक्शन में जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्रॉस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो सीधा सीधा नहीं जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, एक साइड में धक्का मार रहा है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। मीन्स वो अपवर्ड जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, धक्का मार के साइड में लेके जा रहा है। और इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट। इसी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो सब ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो रैंडम मोशन में रहेंगे लेकिन वो ड्रिफ्ट हो गए एक डायरेक्शन में, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हेन रॉड प्लेस्ड in electric field, electron drift, okay, drift in particular direction। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, दैट इज इन कौन से डायरेक्शन में, इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री मींस इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे या ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब अगर ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उनके पास ड्रिफ्ट स्पीड है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ वेलोसिटी, विथ स्पीड हम कहते हैं vt, दिस इज अ ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, और फॉर कॉपर ड्रिफ्ट स्पीड, ओके, ड्रिफ्ट स्पीड इन ऑर्डर कितने रेंज में होता है, ये होता है रेंज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। इस रेंज में ड्रिफ्ट स्पीड रहता है। इस रेंज में क्या रहता है, ड्रिफ्ट स्पीड रहता है। मींस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और रैंडम मोशन का स्पीड, रैंडम मोशन का स्पीड जो होता है ये होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे थे, थोड़ा सा ही उसको ड्रिफ्ट कर दिया फिर भी बहुत इफेक्ट करता है, फिर भी बहुत इफेक्ट कर। मीन्स आप अगर गाड़ी चला रहे हो एक डायरेक्शन में, सीधे सीधे गाड़ी चला और किसी ने कट मार दिया तो फिर भी आप फास्ट हो तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है। वैसे यहाँ हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और यहां से किसी ने उसको धक्का मार दिया थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो धीरे धीरे वो आगे चलता जाएगा। तो थोड़ा सा भी ड्रिफ्ट स्पीड इनफ है, थोड़ा सा भी ड्रिफ्ट स्पीड इनफ है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 10⁶ ऑर्डर का स्पीड है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का इतना होता है 10⁻⁴ टू द 10⁻⁴, एंड रैंडम मोशन में स्पीड कितना होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इतना रैंडम मोशन होता है। तो ये कॉपर के लिए होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो करंट, तो अब हम वापस एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कॉपर के लिए। ठीक है,
अब हमारे पास एक कॉपर वायर है या हमारे पास एक कंडक्टर है, पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ हम लेते हैं L, इसका लेंथ L है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव यहाँ होगा, निगेटिव यहाँ होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर लिया है हमने, मे भी कॉपर का हो सकता है या इसी और किसी, ओके, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, विथ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर अ वायर, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन having drift velocity vd, उसके इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, vd इतने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। कब ट्रैवल करेंगे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में vd इतने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं, vd इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को हमने, इस कॉपर वायर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, उसका स्पीड कितना है, vd इतना उसका स्पीड है। तो अब हम मानेंगे कि ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद द स्पीड vd, देन करंट I is a current, then I current, so current इतना फ्लो करेगा, I इतना करंट flowing through wire, then A is the area of wire, A is the area of wire, L is the length of wire, L is length of wire, A area है, ले लेंथ है। Now let small n number of electron or number of free electron, number of free electron per unit वॉल्यूम, ओके। तो अब हम मानते हैं कि n इतने फ्री इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, मींस अगर वॉल्यूम एक यूनिट लेंगे हम तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, n। सो वॉल्यूम ऑफ वायर इज V is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम क्या होगा वायर का, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आ गया। तो एक यूनिट में n इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिट में अगर वॉल्यूम 2 हो गया तो इलेक्ट्रॉन डबल, वॉल्यूम 3 हो गया तो ट्रिपल, अब वॉल्यूम क्या है Al, तो Al टाइम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम V इज कितना हो जाएंगे, NaL, यूनिट में इतना है तो Al इतने वॉल्यूम में NaL इतना वॉल्यूम हो जाएंगे, ठीक है। देन टोटल चार्ज इन अ लेंथ L, ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, देयरफॉर टोटल चार्ज इज
Q इज इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है NaL इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन पे NaL इंटू ई इतने चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। दिस टोटल चार्ज मूविंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वायर इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल ट्री। अब इतने चार्ज इफ charge moving with velocity Vd in time t, ओके। अगर इतने चार्ज Vd वेलोसिटी के साथ टाइम t में ट्रेवल करते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शन से, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वायर का लेंथ l है, टाइम t है, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू l बाय Vd, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला टाइम का आ गया। देन करंट इज गिवन बाय, देन करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, दूसरा एक फॉर्मूला हमारे पास करंट का है, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। अब Q का फॉर्मूला हमारे पास है, देखो Q इज इक्वल टू NaLe, और टाइम का भी फॉर्मूला हमारे पास है, तो दोनों फॉर्मूला हम पुट करते हैं, NaLe डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा, L डिवाइडेड बाय Vd। अब यहाँ L कट हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ, करंट I इज इक्वल टू Na Vd ऊपर आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई, तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला। एंड देयरफॉर यहाँ से अगर हम Vd निकालते हैं, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, सो I डिवाइडेड बाय नीचे कौन से टर्म जाएंगे, Na इंटू ई, ये आ गया फॉर्मूला। बट I अपॉन A करंट पर यूनिट एरिया, ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी तीन टाइप की होती है, ओके। करंट पर लेंथ लीनियर डेंसिटी, करंट पर एरिया सरफेस डेंसिटी, एंड करंट पर वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये है हमारी J, ये है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी आ गई हमारी, देयरफॉर Vd इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाय Ne, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, J डिवाइडेड बाय Ne, ओके, J डिवाइडेड बाय Ne, वेयर J इज अ करंट पर यूनिट एरिया, इसे कहा जाता है डेंसिटी। और अगर इससे हम J का फॉर्मूला निकाले तो J का फॉर्मूला क्या होगा, J इज इक्वल टू Ne इंटू Vd, तो ये हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो हमने आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ लिया है। थोड़ा सा रीड करो चैप्टर अच्छे से, करंट के कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के कंसेप्ट स्टडी करो। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ लेके आएंगे, देन ओम्स लॉ के फिजिकल ओरिजिन लेके आएंगे, एंड देन रेजिस्टेंस के बारे में हम सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा रीड करो, यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करो, अगर लेक्चर पसंद किया हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।